हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका टॉपर। आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। साइंस क्लास 9th एनसीईआरटी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टिश्यूज़ चैप्टर को। मैंने बताया था बायोलॉजी का आपका सेकंड चैप्टर और आई थिंक आपकी बुक से 6th चैप्टर है ये टिश्यूज़। इसमें हमने देखा था टिश्यूज़ क्या होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ कैसे डिफरेंट होते हैं। फिर हमने जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उनको डिस्कस पूरा करा था। एनिमल टिश्यूज़ में हमने एपिथेलियल टिश्यू को पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो मैं आपको बताऊंगी। और जैसे कि हमारा हर एक वीडियो में टिश्यूज़ में भी और सेल ऑर्गेनल्स में भी हर वीडियो के एंड में मैं आपको एक चार्ट बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपको लर्न करने के लिए ईजी हो। तो टिश्यूज़ के लिए तो मैंने एक चार्ट प्लांट टिश्यूज़ में भी दे दिया है, एक चार्ट मैंने ब्रॉड चार्ट जो है वो एक मैंने टेबल जो है वो इसमें भी दे दी है पिछली वाली वीडियो में टिश्यूज़ एनिमल टिश्यूज़ के लिए। वो टेबल तो आपको बनानी है। साथ में हर एक टिश्यू को डिस्कस करने के बाद हम एक रैप अप करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिकली, ताकि लर्न करने में आसानी हो। और अगर आपको कुछ पॉइंट्स और बुक से मिलते हैं, यहाँ से एनसीईआरटी से और पॉइंट्स कुछ दिखते हैं तो वो भी आप उसमें ऐड करते हो। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम देखते हैं। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। वाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? इसे हम कनेक्टिव टिश्यू आखिर कहते हैं क्यों है ब्लड को? अ क्लू इज़ प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि वो वेरियस पार्ट्स को, ऑर्गन्स को क्या करता है, ब्लड कनेक्ट करके रखता है ना चीज़ों के थ्रू, तो इसलिए हम उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix। अब आपको याद रखना है कि सेल्स जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कैसे होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं और इनके अंदर हमेशा मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब कोई फ्लूइड सब्सटेंस होता है, ठीक है। टेंशन मतलब मैं अभी लास्ट में बताऊंगी जब आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैट्रिक्स भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगी। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक हो सकता है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, डेंस, रिजिड, मतलब ये मैट्रिक्स का मतलब ही कुछ फ्लूइड टाइप का होता है, जेली, फ्लूइड, डेंस मैट्रिक्स होता है, रिजिड भी होता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। उस पर डिपेंड करता है कि कैसा फंक्शन होगा उस टिश्यू का। अभी ब्लड को आपको खुद देखना होगा ये तो, ठीक है, आप लोग इसे जो है उसमें देखोगे एक्टिविटी में, ठीक है, तो मैं ऐसे अभी कवर नहीं करूँगी, आप लोग इसे कर लेना प्रैक्टिकल आपका जब होगा। अब देखो, ब्लड हैज़ अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, हम सबको पता है, इन विच आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज का नाम क्या आपको पता है, और डब्ल्यूबीसीज का साइंट जो वैसे में नेम है उनका, डब्ल्यूबीसीज का ल्यूकोसाइट्स है, लिख लो। डब्ल्यूबीसीज का क्या है, ल्यूकोसाइट्स। आरबीसीज का क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। हमने डिस्कस किया था ये पहले पिछली वाली वीडियो, सेल में याद करो, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये आपको फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब इसी में दे दिया आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, अभी आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि ये सब कॉम्पोनेंट है ब्लड के, ये सब कॉम्पोनेंट्स है ब्लड के, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन्स। प्लाज्मा बेसिकली वो फ्लूइड, इसमें सारे ये सेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड जितना होता है हमारा, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल, इन सबको, ठीक है। अब आता है बोन। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसके फंक्शंस है, बोन के फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का, एंडोस्केलेटन बनाता है, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। हम जानते हैं व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है तो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कम्पोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। हमें पता है कि इसका मैट्रिक्स में बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही तो बोन्स बनती है, हमें पता तो है। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament। दो बोन्स को हम साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं लिगामेंट के थ्रू। लिगामेंट्स और टेंडन्स में कंफ्यूज मत होना, दो बोन को जो है लिगामेंट कनेक्ट करती है, ठीक है। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, ये इलास्टिकेटेड टिश्यू है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। अब टेंडन्स में आ जाओ, ये बोन्स टू मसल्स को, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे टेंडन्स और लिगामेंट्स में, इसको अभी याद कर लो। बोन्स टू मसल्स को कनेक्ट कौन करता है, टेंडन्स। एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ है बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है टेंडन्स की भी। अब देखो, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू
कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स। कार्टिलेज पता है आपको कहाँ पे, आपके ईयर में जो होता है, आउटर एयर पिन्ना जो होती है उसमें कार्टिलेज होता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। इसका जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स एंड शुगर्स होते हैं। कार्टिलेज स्मूदन्स बोन, बोन्स को स्मूथ करता है। सरफेसेस एट जॉइंट्स, जहाँ पे भी जॉइंट्स और होती है ना, वो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे घुटने वगैरह होते हैं उनमें, ठीक है। एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, मैंने बताया ना, नोज में एयर जो होती है आपकी पिन्ना उसमें प्रेजेंट होता है, आउटर एयर, ठीक है। ट्रैकिया, लेरेनेक्स, ट्रैकिया पता है आपके उसमें आता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है, ट्रैकिया, विंड पाइप, ठीक है। उसके बाद जो है लेरेनेक्स हो गया आपका, वी कैन फोल्ड, लेरेनेक्स भी उसी में आता है, ठीक है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द एयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। यही डिफरेंस है इनमें। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट, यही फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंस होता है इनमें। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स around blood vessels and nerves in the bone marrow. It fills the space inside the organ, supports internal organs and helps in repair of tissues. ये सारा फंक्शन है और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई याद तो पूरा ही करना पड़ेगा ये सब आपको, ठीक है। तो हाईलाइट तो आप पूरे को ही करो, ठीक है। फैट्स का होता है एडिपोज टिश्यू में, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फ्लैट ग्लोब्यूल। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना इसका एडिपोज टिश्यू का काम है। साथ में जो फैट होता है वो स्टोर करता है एडिपोज टिश्यू। तो फैट जहाँ पे स्टोर होता है वो कौन सी टिश्यू होती है, एडिपोज टिश्यू होती है। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसको आपको एक दो बार पढ़ना है दोबारा से। यहाँ मैंने आपको बता दिया ब्लड्स वगैरह के, ब्लड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, सब कुछ हमने डिस्कस किया। पहले ब्लड डिस्कस किया, बोन डिस्कस किया, टेंडन, लिगामेंट, ये सब डिस्कस किया है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और इसको भी हमने डिस्कस किया एडिपोज टिश्यू को। इसके पहले हम मस्कुलर टिश्यूज़ को तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक शॉर्ट बताती हूँ, एक टेबल टाइप की, उसको आपको बना लेना है नोटबुक में। अगर मैं ज़्यादा जल्दी हो जाता है टेबल आप लिख नहीं पाते हो तो आप उसको रिवाइंड करके देखो, दोबारा से देखो, ठीक है। जितनी बार देखोगे उतने अच्छे से तुम्हें याद होगा, ठीक है। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू में पहले आपको जो चीज़ें याद रखनी है, कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रखो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ पे, थ्रू आउट द बॉडी, है ना। फॉर्म्स 30% ऑफ द बॉडी वेट, ये भी आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप याद रख लेना कि इसमें बेसिकली मैट्रिक्स होता है ना, आपको ये याद रखना, ये आपको बताया हुआ है कि इसमें मैट्रिक्स होता है। फंक्शंस आप कुछ याद रखो, पहले कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस हैं, फिर हम इन्हीं को जब हम बेसिकली, ये तो हमने कलेक्टिवली बता दिया ना फंक्शंस कनेक्टिव टिश्यू के, लेकिन जो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू को एक एक करके बताएंगे तो उनके फंक्शंस थोड़े से इन्हीं से मैच करेंगे। देखो इसका फंक्शन एक तो हो गया कि बाइंड करना, बेसिकली इनका फंक्शन होता है कनेक्टिव, इनका तभी नाम है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो है ये बाइंड करते हैं, जैसे बोन्स को एक साथ, टू बोन्स को हमने पढ़ा, अभी पढ़ा है, वही रिवाइज करा रही हूँ, चार्ट भी बनवा रही हूँ साथ में। बोन्स टू ईच अदर, मसल्स विथ स्किन, है ना, एंड बोन्स ही हमने अभी भी डिस्कस किया है। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाते हैं बोन्स का, कार्टिलेज का हमारी बॉडी में। शॉक प्रूफ कुशंस बनाते हैं, है ना, जैसे किडनीज और आईबॉल्स में, ठीक है, शॉक प्रूफ कुशंस बन जाते हैं इनके। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मैंने जिन बच्चों ने पुरानी वाली वीडियो पीछे वाली देखी उनको पता है मैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्यों कह रही हूँ। मैंने बताया था, इसका पूरा क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ मैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो बच्चे पीछे जाके देखेंगे, तब उनको वो टेबल मिलेगी जो एनिमल टिश्यूज़ वाली है, ठीक है, और उसमें पता चलेगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर क्या है, और मैंने पूरा बताया हुआ है वहाँ पे। पहला है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या करता है, मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, ऑर्गन्स को फिल स्पेस करता है, ठीक है, स्पेसेस को फिल करता है, ऑर्गन्स की स्किन के बिलो में होता है। और अगर आप इसमें भी पढ़ोगे एनसीईआरटी में भी आपको और पॉइंट्स मिलेंगे तो और ऐड करो उसमें, ठीक है, एरियोलर टिश्यू में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मैट्रिक्स है। फंक्शंस आपको क्या क्या याद रखने होंगे इसके, बेसिकली हमने देखा कि बाइंड्स करता है ये स्किन को मसल्स के साथ, ब्लड वेसल्स को अटैच करता है, इसे पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, एरियोलर टिश्यू को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैकेजिंग टिश्यू क्यों, क्योंकि पैकिंग मटेरियल्स फॉर वेरियस ऑर्गन्स के लिए जो पैकिंग मटेरियल्स होता है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको पैकेजिंग टिश्यू भी कहते हैं एरियोलर टिश्यू को। एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो स्किन के बिलो में, इंटरनल ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में, किडनीज में, इन सब जगह पर ये पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक पॉइंट याद रख लो बस, ओवल एंड राउंडेड लार्ज फ्लैट सेल्स नोन एज एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट, उसी से बना रहता है, वही इसमें बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ दैट ओनली, ठीक है, एडिपोसाइट्स, इट कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स। अब अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आपको पता ही है, हमने पढ़ लिया, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना इसका काम है, स्टोर हाउस ऑफ फैट्स हम इसको कहते हैं। इसके बाद अगर हम टेंडन्स की बात करें, टेंडन्स हमने भी स्टडी किया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड बोन्स, और वर्क क्या है, जॉइन स्केलेटल मसल्स विथ बोन्स।
फिर लेगामेंट्स की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना लेगामेंट्स एंड टेंडन्स में। लेगामेंट्स का क्या काम है, प्रेजेंट बिटवीन टू बोन्स और उन्हीं को ज्वाइन करना, कनेक्ट वन बोन विद अनदर एंड हेल्प्स इन वॉलेंट्री मूवमेंट, इसी से तो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट होती है। इसके बाद हम आते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। अब जिनको नहीं पता चल रहा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है, पिछली वाली वीडियो में भाई पूरा बता रखा है, ठीक है, पूरा चार्ट बनवा रखा है, एक एक चीज़ बता रखी है, वो वीडियो देख लो। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। अब कार्टिलेज में आ जाओ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपको पता चल गया। एयर पिन्ना मैंने बताया था, नोज टिप बता दी, एपिग्लॉटिस भी लिख सकते हो, लेरिनेक्स लिख लो, ट्रैकिया लिख लो, ब्रोंकाई लिख लो, सब जगह आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस। एंडोस्केलेटन मैंने कहा था बनाने का इनका वर्क होता है बोन एंड कार्टिलेज का। एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी बनाता है, उसके साथ ही साथ में देखा था स्मूथ करता है जॉइंट्स पर बोन सर्फेसिस को, ये हमने एनसीईआरटी में अभी अभी पढ़ा, ठीक है। इट स्मूदन्स बोन सर्फेसिस एट जॉइंट्स। अब बोन की बात करते हैं, बोन क्या करता है, स्केलेटल सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी का। फंक्शन क्या है बोन का, सपोर्टिव फ्रेमवर्क बनाना और साथ ही साथ मसल्स को एंकर करना और सपोर्ट देना मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को। बेसिकली हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन तक बोन में ही है, बोनी स्ट्रक्चर में है, हर चीज़ हमारी बोनी स्ट्रक्चर से जो है सपोर्टेड होती है। अब हम ब्लड की बात करते हैं। वेस्क्यूलर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बता रखा है मैंने, ठीक है, पिछले वाली वीडियो में। उसमें आ रहा है आपका पहला ब्लड, दूसरा लिम्फ। लिम्फ में शायद यहाँ डिस्कशन नहीं किया हुआ है थोड़ा सा भी, बट मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी, ठीक है। ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड कहाँ मिलेगा आपको, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके बारे में नेक्स्ट ईयर अच्छे से डिस्कस करोगे, अभी बस याद रखो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैरेक्टरिस्टिक आपको याद होगी कि बेसिकली आपको याद रखना है कंसिस्ट क्या क्या करता है। प्लाज्मा होता है, ब्लड कर्पसिकल्स जिसे आप ब्लड सेल्स बोलते हो, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा, ठीक है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा का नाम बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था एरिथ्रोसाइट्स, मैंने आपको आरबीसीज का नाम, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज का नाम, प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हो, ठीक है। प्लाज्मा कोई नाम नहीं है एक्चुअली, प्लेटलेट्स है वो, प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, मैंने आपको बता दिया था। अब हम बताते हैं ब्लड को, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट करना सब्सटेंसेस को, हमने अभी स्टडी किया, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है इन्फेक्शन से हमें बचाना। ब्लड प्लेटलेट्स का कोगुलेशन ऑफ ब्लड करना है ना, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। लिम्फ की क्या बात होती है, लिम्फ में देखो, लिम्फ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लूँगी मैं लिम्फ को बताने में। देखो रैपअप थोड़ा फास्ट है, लेकिन आपको क्या करना है, सब कुछ लिख लेना है, वीडियो को दोबारा देख के लिख लो, ठीक है। एनसीईआरटी से अगर तुम और कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो भी बना लो। मैंने तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक रैपअप बनाया ताकि तुम्हें याद हो जाए। तुम और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर बनाना चाहते हो, तुम्हें मिल रही है एनसीईआरटी में, तो ज़रूर 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 लिखो उसे, ठीक है। किसी भी चीज़ को मत छोड़ना, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ टोटली इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिशन। सो हर एक चीज़ को आपको उसमें नोट डाउन करना है। अभी तो मैंने आपको एक चार्ट बताया है, दिस इज़ ओनली अ चार्ट, ये बस एक चार्ट है, इसमें छोटा छोटा कहीं कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स है। बुक आपको दोबारा रीड करनी है, दोबारा स्टडी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि चार्ट पढ़ के चले गए, ऐसा नहीं है। चार्ट तो आपको बस याद करने के लिए, कि फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा याद नहीं होता, ना समझ आता है, तो फर्स्ट टाइम आपने उसको याद कर लिया उस चार्ट को। उसके बाद आपको जब थोड़ा थोड़ा नॉलेज इंक्रीज़ हुआ तो फिर आपने बुक पढ़ी, फिर आपको कुछ नए नए पॉइंट्स मिले, फिर आपने उनको उसमें ऐड किया। लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में क्या आता है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि लिम्फ ना बिल्कुल ब्लड वेसल की तरह लिम्फ वेसल्स भी होती है हमारी बॉडी में, तो उसमें फ्लो करता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ एक्चुअली हमारी बॉडी का फंक्शन तो यही है लिम्फ का। अब देखो मैं इतना नहीं बताऊंगी क्योंकि बुक में ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा समझ लो बस। फंक्शन यही होता है डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी करना और इन्फेक्शन से बचाना। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि ये न्यूट्रिएंट्स को ब्लड से टिश्यू सेल्स में करता है ट्रांसपोर्ट, और मेन फंक्शन इसका यही है कि वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है हमारी बॉडी से, ठीक है। मेन फंक्शन जो लिम्फ का होता है। लिम्फ के बारे में आपको दिया हुआ नहीं है तो आई डोंट थिंक कि एग्जाम में आएगा, पता नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन बुक में जिस अकॉर्डिंगली है लिम्फ के बारे में आपको गिवन नहीं है। अब मस्कुलर टिश्यू को हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर टिश्यू में भी मैंने आपको जो है डिफरेंट वो बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यू को भी स्टडी करेंगे और नर्वस टिश्यू को भी होगा, तो उसी वीडियो में कंक्लूड कर देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो बिल्कुल पसंद तो आई ही होगी, आपको लाइक करना ही करना है और साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं हमारी वीडियोज़ के वो मिलते रहें, ठीक है। तो सपोर्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर। और उसके साथ ही साथ बुक्स पढ़ते रहो, एनसीईआरटी को बार बार रीड करते रहो, वीडियोस को देखो, समझो, ठीक है। और जो भी पीछे की वीडियोस हैं उनको भी देखो, आगे जो आएंगी उनको तो देखना ही है तुमने, ठीक है। उसके साथ ही साथ में बुक के लिए बता रही हूँ, जो चार्ट बनाया है उसको बना लो, और साथ में और कुछ पॉइंट्स अगर बुक में मिल रहे हैं तो उनको भी भाई रीड करो और लिखो, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं से कंक्लूड किया है, थोड़ा सा बनाया है रफली,
और ताकि तुम्हें बस ईजी हो जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में याद करना। उसके बाद तो तुम पूरे साल बुक को स्टडी करते रहोगे तो तुम्हें और पॉइंट्स याद होते रहेंगे। फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने पॉइंट्स याद कर लो ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। चलो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।